बागेश्वर धाम में 3 दिवसीय ऊर्जा संचय शिविर चल रहा है। ये धाम का 5वां ऊर्जा संचय शिविर है, जहां बागेश्वर महाराज मस्तिष्क का विसरण करने की कला सिखाते हुए स्वस्थ एवं तनावमुक्त जीवन की शिक्षा दे रहे हैं। शिविर में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, नेपाल सहित कई देशों के साधक वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं। साधक साधना में लीन हैं तो वैज्ञानिक आत्मज्ञान का परीक्षण कर रहे हैं। शिविर में बागेश्वर महाराज प्राचीन योग, ध्यान और पौराणिक ज्ञान से लोगों को जोड़ते हैं। भगवान राम राजा के समक्ष दीप प्रज्वलन से शिविर की शुरुआत हुई। धाम के गौशाला में आयोजित ऊर्जा संचय शिविर की शुरुआत इसी गौशाला से हुई थी। फिर ऋषिकेश, कटनी, रामनगर, नैनीताल और 5वीं बार इसी गौशाला में लगाया गया है। शिविर के बाद महाराज साधकों को 62 दिनों तक घर पर साधना की सलाह देंगे। जीवन की आपाधापी में शांति की तलाश करने वाले लोग शिविर में आते हैं। जैसा कि शिविर का नाम ऊर्जा संचय है, 3 दिनों तक साधक शक्ति अर्जित करने का प्रयास करेंगे। बागेश्वर महाराज के सानिध्य में पहले दिन हनुमान जी के बीज मंत्र का अभ्यास कराते हुए 5 चरणों पर ध्यान देने की बात कही गई। शिविर के कुछ नियम हैं, जिनके मुताबिक साधकों को कम बोलना और एकांत में रहने की सीख दी जा रही है। मोबाइल का कम से कम उपयोग, ब्रह्मचर्य पालन, आहार शुद्धि जरूरी है। समय का सदुपयोग करना और आने वाले 5-10 सालों में क्या करने की लालसा है, उस पर विचार करना शिविर का उद्देश्य है। एक बात तो तय है पूरे ब्रह्मांड में, ये बात आप आज नहीं समझेंगे तो कल समझेंगे, कल नहीं तो कई वर्षों बाद समझेंगे। कई लोग बिना समझे भी चले जाते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं या नई बात नहीं। पर ये तय है कि शांति और आनंद बाहर नहीं, न साधनों में, न व्यवस्थाओं में, न साधनों में। शांति अंदर है और पूरे जीवन भर ठीक मृग की तरह व्यक्ति कार्य करता है। जो कस्तूरी उसके नाभि में व्याप्त रहती है, वो पूरे जंगल में घूमती है, खुशबू को जैसी ग्रह करती है, तत्क्षण जंगल की तरफ भागती है कि शायद ये जो खुशबू आ रही है वो किसी पेड़ से आ रही है, किसी पर्वत से आ रही है, किसी गली से आ रही है, और पूरे जंगल में खोजती रहती। पर वो ये बात भूल जाती है, वो खुशबू कहीं और से नहीं, उसकी नाभि से ही आ रही है। उसी प्रकार हम लोग शांति की बात सुनते, प्रसन्नता की बात सुनते हैं और खोजते हैं कि शायद इस मंदिर में मिलेगा, शायद यहां मिलेगा, शायद वहां मिलेगा। और इन 3 दिनों में आप ये तो महसूस कर पाएंगे कि वो शांति कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही है।